एमपी के छिंदवाड़ा इलाके का गांव बड़चिचोली ऐसा गांव जो एक बरगद की बदौलत बसा है। गांव के बरगद की शाखा के नीचे मुगलकालीन सेना आराम फरमाती थी और वही सैनिकों के घोड़े भी बांधे जाते थे। बाद में बरगद से ही कई और बरगद के पौधे पनप उठे। बरगद यानी बड़ के ही नाम पर गाँव का नाम पड़ा बड़चिचोली। क्या है छिंदवाड़ा के बड़चिचोली के बरगद के पेड़ की कहानी और क्यों दी जाती है यहाँ की कौमी एकता की मिसालें, आइए देखते हैं। क्या कभी सोचा है करीब 5 एकड़ जमीन में सिर्फ एक बरगद ने अपनी सल्तनत बना रखी है। एक पेड़ से ही अब हजारों पेड़ इस वाटिका में नजर आते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक गांव के मालगुजार मधुकर राव बताते हैं कि पहले इस गांव का नाम चिचोली था। गांव के नजदीक सालों पहले एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। धीरे धीरे बरगद का पेड़ करीब 5 एकड़ जमीन में फैल गया। एक दौर था जब घना जंगल होता था, वहाँ पर लोग जाने से भी डरते थे। लेकिन धीरे धीरे जब विकास होता गया तो फिर इसी में से कई पेड़ काट दिए गए। लेकिन अभी भी करीब 5 एकड़ जमीन में हजारों बरगद के पेड़ एक ही पेड़ की शाखा से तैयार हुए हैं। इसी पेड़ के कारण अब गांव का नाम बरगद यानी बड़चिचोली हो गया है। ग्रामीण बुजुर्गों ने बताया कि उनके गांव के रहने वाले बुजुर्गों से वे एक कहानी सुनते आए हैं कि इसी बरगद के नीचे मुगल कालीन सेना जब युद्ध के लिए जाया करती थी तो आराम करती थी। मुगल कालीन सेना के हजारों घोड़े इसी बरगद के नीचे बंधा करते थे। इसी विशाल बरगद के नीचे बैठकर बाबा फरीद ने कई दिनों तक अपनी धुनी रमाई थी। इसके साथ ही बाबा फरीद की दरगाह के बगल में भगवान शंकर का और भगवान श्री गणेश का मंदिर कौमी एकता की मिसाल के लिए जाना जाता है, जहां हर दिन सैकड़ों लोग इबादत और पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। सबसे पहले चिचोली नाम से जाना जाता था, लेकिन यह वर्तमान परिस्थिति में आप जो जहाँ बैठे हो यहाँ बढ़ के 4 से 5 एकड़ में वृक्ष फैला हुआ है और गांव के अतराव आजू बाजू में वृक्षों के अधिक पेड़ है, जिसके वजह से इस गांव चिचोली को बड़ की उपमा दी गई है। इसलिए चिचोली को बड़ चिचोली कहा जाता है। और रहा बाबा फरीद गंजशंकर के इतिहास के बारे में, बाबा फरीद गंजशंकर ने इस परिसर में 12 साल तक इबादत की है, तपश्चर्या की है। यहाँ पे सर्वधर्म समुदाय के हिसाब से दरबार शरीफ का दरबार कमेटी के द्वारा काम भी चालू है और 2 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक उर्स मनाया जाता है। सर्वधर्म समता कौमिकता भाईचारे का ये दरबार है। सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर के इस उर्स मनाए जाते हैं। सभी दूर दराज से लोग हकीकत अपने मनोकामना लेके अपनी मुराद लेकर के फरियाद लेकर के बाबा फरीद दरबार में पहुंचते हैं और अपनी जैसी मनो इच्छा के अनुसार अपनी बाबा फरीद उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं, इबादत करते हैं। जी, ये बावली बाबा के ज़माने से है। बाबा यहाँ बैठते थे और बहुत अच्छा गहरा है ये, कम से कम 40 से 45 सीढ़ी है उतरने के लिए और वहाँ कुआं है। ये कुएं की खासियत ये है कि अगर कोई बीमार रहता है या कोई किसी की मन्नत रहती तो यहाँ का पानी वो लेकर जाते हैं और शिफा मिलता है उसको। कहाँ से यहाँ लोग? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। भोपाल, इंदौर, इटारसी, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, बम्बई, छत्तीसगढ़, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और अभी धुपकाले के टाइम में, गर्मी के सीज़न में लोग अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए जो मन्नतें मांगी रहती है वो कोई बकरा कोई मुर्गा लाकर अपना अपना हिसाब से पकाते हैं, फातिहा ज़रूर करते हैं, न्याज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस एक ही परिसर में जहां हर साल बाबा फरीद के नाम पर उर्स का आयोजन होता है तो भगवान शंकर और हनुमान जी के लिए भी पूजा की जाती है। मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर पहुंचकर इबादत और हिंदू धर्म के लोग यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस बरगद के पेड़ का दूध या फल खाने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। छिंदवाड़ा से अनादि टीवी के लिए तौफीक मिस्कीनी की रिपोर्ट।